भारतीय नौसेना की ताकत में शामिल हुआ आईएनएस मालवन सिर्फ एक नया युद्धपोत नहीं बल्कि समुद्र में भारत की बढ़ती रणनीतिक क्षमता का प्रतीक है। आखिर क्या है आईएनएस मालवन की सबसे बड़ी खूबियां और क्यों इसे समंदर का नया साइलेंट किलर कहा जा रहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। Malvan becomes the first Indian naval ship to be commissioned at Karwar, which is a momentous occasion for the naval base itself. We are in the right direction, and as long as one is moving in the right direction, there is hope. So I'm sure if we don't waver from this path, if we remain focused on this will be a game changer. आ गया नेवी का गेम चेंजर, दुश्मनों का काल मालवन। अब समंदर में होगा भारत का राज। समंदर जहां दुश्मन हमेशा दिखाई नहीं देते बल्कि हजारों फीट गहराई में छिपकर वार करते हैं, ऐसे खतरे से निपटने के लिए भारतीय नौसेना के बेड़े में बुधवार को नया युद्धा आईएनएस मालवन कर्नाटक के कारवार नेवल बेस पर आधिकारिक रूप से नौसेना में शामिल किया गया। जिसे यूं ही समंदर का साइलेंट किलर नहीं कहा जा रहा। 80% से ज्यादा स्वदेशी तकनीक से तैयार यह अत्याधुनिक युद्धपोत दुश्मन की पनडुब्बियों को खोजने, उसका पीछा करने और जरूरत पड़ने पर उन्हें खत्म करने की क्षमता रखता है। आखिर क्यों खास है आईएनएस मालवन, इसकी ताकत क्या है, आइए उस पर एक नजर डालते हैं। आईएनएस मालवन कारवार में कमीशन होने वाला पहला भारतीय नौसैनिक जहाज है। इस जहाज का नाम ऐतिहासिक महत्व रखता है, जो छत्रपति शिवाजी महाराज की समुद्री विरासत से जुड़ा है। इसका निर्माण कोची शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है। आईएनएस मालवन भारत की आत्मनिर्भरता का प्रतीक है, जो समुद्र में भारत की ताकत को बढ़ाएगी। मालवन एडवांस हल माउंटेड सोनार से लैस है या घातक हल्के टॉर्पेडो से लैस है। पनडुब्बी रोधी रॉकेट लॉन्चर मौजूद है। 30 मिलीमीटर तोप 12.7 मिलीमीटर मशीन गन का दम रखता है। हाईटेक रडार और वारफेयर सिस्टम मौजूद है। दुश्मन की पनडुब्बी को ढूंढकर तबाह करने की ताकत रखता है। माइन वारफेयर ऑपरेशन में माहिर है। Marks another significant milestone in India's maritime journey. The commissioning of Malvan, second of the 8 anti-submarine warfare shallow water craft being constructed by Cochin Shipyard Limited with over 80% indigenous content is yet another testimony to India's growing self-reliance in defense manufacturing. Also, Malvan becomes the first Indian naval ship to be commissioned at Karwar, which is a momentous occasion for the naval base itself. And of course, it is the 7th ship to be commissioned by the Indian Navy this year, and there are at least 12 more to follow. आईएनएस मालवन को समुद्र का ब्रह्मास्त्र कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि यह सिर्फ एक युद्धपोत नहीं बल्कि भारतीय नौसेना की नई ताकत होगी। समुद्री इलाके में छिपे दुश्मनों की पनडुब्बियों का पता लगाना हो या माइन वारफेयर ऑपरेशन को अंजाम देना हो, मालवन हर मिशन के लिए तैयार है। तो आइए मालवन की कुछ खूबियों को समझते हैं। मालवन की क्रूजिंग स्पीड लगभग 26 किलोमीटर पर आवर होगी। ऑपरेशनल रेंज करीब 3300 किलोमीटर होगी। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें स्वदेशी सामग्री 80% से अधिक है। इसकी लंबाई और चौड़ाई 78 मीटर और 11.36 मीटर है। इसका विस्थापन लगभग 900 से 1100 टन होगा। इसकी अधिकतम गति करीब 46 किलोमीटर पर आवर होगी। आईएनएस मालवन भारत की शानदार प्रगति का एक बेहतरीन उदाहरण है। यह हमारे जहाज बनाने वाले डिजाइनरों, इंजीनियर्स और इंडस्ट्री पार्टनर्स की तकनीकी क्षमता, इनोवेशन और समर्पण को दिखाता है। इतने आधुनिक और अहम युद्धपोत की सफल डिलीवरी से भारत के डिफेंस और इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम और आत्मनिर्भर भारत के विजन में हमारा भरोसा और मजबूत होता है। We've reached somewhere very
close to the target, but we are in the right direction. And as long as one is moving in the right direction, there is hope. So I'm sure if we don't waver from this path, if we remain, focused on this will be a game changer. Indian Navy's project trials and acceptance teams for their sustained effort and meticulous oversight, in ensuring the successful induction of so many ships, including this INS Malvan today. बदलते समुद्री सुरक्षा माहौल में जहां चीन लगातार हिंद महासागर में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है और पाकिस्तान भी अपने पनडुब्बी बेड़े को आधुनिक बना रहा है, ऐसे समय में आईएनएस मालवन भारतीय नौसेना के लिए बड़ी ताकत बनकर सामने आया है। आईएनएस मालवन अब समुद्र की हर चुनौती का डटकर सामना करने के लिए भारतीय नौसेना का हिस्सा बन चुका है और साफ संदेश है कि हिंद महासागर में भारत की समुद्री सुरक्षा अब पहले से कहीं और ज़्यादा मजबूत और सक्षम है।